जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। तेरे आने की आहट सोते के भाग जगाए। तो तू जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा बन जाए। शशि जी आप लोग तो बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हैं और क्या, लेकिन मैं आपके लिए कह रही हूँ क्या कि तुझे नजर ना लगे किसी की, कि तुझे नजर ना लगे किसी की, तो तू जिए हजारों साल। तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल। तो एक तू ही धनवान है गोरी। गोरी ओरी थोड़ी है, तो काली है। ये तो बम्बई वाले गा रहे। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। तो एक तू ही धनवान है गोरी, और बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। गीत को सुनिएगा सुनिए और निवेदन कर रही हूँ, एक एक लाइन सुनिएगा। कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। और क्या, उसी में एक प्रसंग ये भी है, हमारे कमेटी के भैया लोग भी सुने कि कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े। ज्ञानंद भैया सुनिएगा इस गीत को। सुनिए कि कौशल को केकई ने 2 वरदान मांगे और भगवान श्री राम चल पड़े। तो कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े, और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े। तो कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े, और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े। तो व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह, और जब बात फैली ये अवध में आग की तरह। जब ये बात फैली कि केकई ने 2 वरदान में राम को वनवास मांग लिया है, तो जब बात फैली ये अवध में आग की तरह, तो जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं। कि जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं, और ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। भैया भरत को जब ये पता चला कि मेरी अपनी माँ केकई ने मेरे भैया राम को वनवास मांग लिया है, तो रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े, और रघुवर से विनय करने चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करने चित्रकूट चल पड़े। तो वो विनय करके भरत लाल देखो हैं थके, वापस मगर श्री राम अवध लौट ना सके। तो आया सुखद तो अब हुआ क्या, जब भैया भरत के मनाने से राम नहीं आए, तो एक समय फिर वो आया। पहले तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चले आए, लेकिन बाद में आया
सुखद समय तो वो सुख धाम आ गए, आया समय तो वो सुखद सुख धाम आ गए, और रावण को मार करके श्री राम आ गए। रावण को मार करके श्री राम आ गए, रावण को मार करके श्री राम आ गए। जब राम आ गए तो कैकेयी ने देखा तो अश्रुधार बहने लगी है, और श्री राम से वो माता कैकेयी कहने लगी है। भगवान श्री राम देखिए क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आखिर राम राम क्यों है? क्योंकि राम जब वापस आए तो पहले अपनी माँ से नहीं मिले, सबसे पहले अपनी उसी कैकेयी माँ से मिले, कैकेयी से मिले। आजकल का कोई बालक होता, हम जैसा कोई बालक होता, तो हम उस माँ की तरफ देखते भी नहीं जिसने हमें 14 वर्षों का वनवास मांगा है। लेकिन राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी कैकेयी माँ से मुलाकात की। जब कैकेयी की नजरें नीची देखी तो राम ने प्रणाम कर लिया, कहा माँ मेरी तरफ देखो, तुम्हारा राम खड़ा है। कैकेयी ने कहा राम मैं तुमसे क्या कहूं, बस इतना कहना चाहती हूँ, सुनो सुनो कि हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है, यहाँ के सभी भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ, मेरी पंक्ति सुनिए, अगर अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। पहले सुनिए सुनिए। कैकेयी ने कहा क्या? हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है, और मैंने अपनी मां मिटा तुमको वनवास दिया है, तुमको वनवास दिया है, तुमको वनवास दिया है, मैंने अपनी मां मिटा तुमको वनवास दिया है, और राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। लेकिन सुन राम सुन कि राम तेरे वन जाने से, मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। वाह। कैकेयी ने कहा क्या? कि राम तेरे वन जाने से कितनों के बन गए काम, अरे राम तेरे वन जाने से कितनों के बन गए काम, पर हो गई मैं बदनाम अवध में, और तेरा हो गया, हो गई मैं बदनाम अवध में, तेरा हो गया, हो गई मैं बदनाम अवध में, तेरा हो गया। और ये पुरस्कार मैं अभी बोलने के लिए क्षमा चाह रही हूँ। 501 मुद्राएं हमारे भैया ज्ञानेंद्र चौरसिया जी आपकी तरफ से इन पंक्तियों पर, और शायद आपको अच्छी लगी पंक्ति तभी पुरस्कार आया है। और क्या? और लियो। हार्दिक धन्यवाद है, और बप्पा से आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। वाह प्रधान जी। अच्छा। और हमारे सम्मानी भैया कल्लू प्रधान जी, बालाजी ढाबा, आपके माध्यम से, अच्छा आपने 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए और 201 मुद्राएं मेरे लिए भेंट की हैं। मेरी ओर से कल्लू भैया शब्द नहीं है आपके लिए, बस ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। तो राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, तो हो गई मैं बदनाम अवध में, और तेरा हो गया, हो गई मैं बदनाम अवध में, तेरा हो गया ना, हो गई मैं बदनाम अवध में, तेरा हो
इतना कैकेयी ने कहा तो बगल में भरत जी खड़े हैं और मानस कहती भरत जी ने राम को देखा तो परे भूमि नहीं उठा तो उठाए। मानस कह रही है। भरत जी उनके चरणों में लिपट गए और आकर भगवान श्री राम बरकर कृपा सिंदूर लाए। उन्होंने गले से लगा लिया भरत को और कहा भरत तुम क्यों नजरी नीची किए हो? तो भरत बोले, कहा कि मेरे लिए सिंहासन मांगा माने पाप कमाया। ये जो मेरी माँ कैकेयी खड़ी है इसने मेरे लिए सिंहासन मांगा माने पाप कमाया और मेरे ही कारण भैया तुमको वनवास पठाया। तुमको वनवास पठाया, तुमको वनवास पठाया। तो इसमें मेरा दोष नहीं पर दोष मेरे सर आया। इसमें भरत की कोई गलती नहीं है। भरत कभी नहीं चाहता कि राम को वनवास मिले, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नजरें भरत की ओर भी गंदी हैं। लोग कह रहे कैसा भरत है, ऐतराज नहीं किया। तो कलंक का टीका जीवन में, कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम। तो हो गया मैं बदनाम अवध में और आपका हो गया मैं बदनाम अवध में, आपका हो गया मैं बदनाम अवध में, आपका हो गया। गीत का सार सुशराज कमल जी, मेरी आदत में नहीं, मैं गाने में कभी कोई बकवास नहीं करती। और क्या? जब गाना चल रहा हो तो नीचे वालों को भी शांत रखा करो। ये और क्योंकि ये गाना बहुत लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं। बिल्कुल। अब अंतिम पंक्ति सुनिए और देखिए आखिर गीत का सार क्या है, गीत को क्यों लिखा गया। क्यों? सुनिए कि वन से लौटे रघुवर तो कैकेयी के कक्ष में आए। से लौटे रघुवर तो कैकेयी के कक्ष में आए। तो जिसको शीश झुकाता जग कैकेयी को शीश झुकाए। कैकेयी को शीश झुकाए, कैकेयी को शीश झुकाए। जिसको शीश झुकाता जग कैकेयी को शीश झुकाए। तो रोती हुई कैकेयी से रघुवर ऐसे वचन सुनाए। और राम ने कहा, ज्ञानेंद्र दिया और आप लोग सुनिए, अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। राम ने कहा माँ तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों? कि तूने वन भेजा था मुझको, तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी। राम ने कहा कि तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम। कि बन के राम गया था मैं वन में पर बन आया श्री राम। बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी बात आप तक पहुंची। ये है गाना बजाना। ध्यान दीजिए, कमेटी का एक निवेदन है कि सामने वाले को थोड़ा टाइम दे दीजिए। अगर उनको समय कम मिल रहा है इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, बराबर का समय लेकर तब अपनी अपनी बात को रखें। तो ये तो उनको किसी ने रोका थोड़ी है, ना आपने रोका है ना हमने रोका, वही जल्दी बैठ जाते तो हम क्या करें। ये तो उनकी बात है ना, वो चाहे 2 घंटा गाएं, हमारा क्या, हमको तो आराम मिलेगा। और क्या? अपना गाना कैसे आपको रखना है तो कलाकार पर निर्भर करता है। ये बात। तो तूने वन भेजा था मुझको उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में पर बन आया श्री राम। बन के राम गया था मैं वन में, बन
का उद्देश्य केवल ये है कि हमें राम गाँव क्षेत्र का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ मैं तो काफी दूर से आया हूँ, लेकिन आपके सब जानने पहचानने वाले अपने लोग बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं सब। पुरस्कार बीच में ना बोला जाए। एक भैया कमेटी के थे, नाराज भी हो गए जब मैंने पुरस्कार बोल दिया। क्रांति माला जी ने आपकी बात नहीं मानी ना, वो नहीं मानेंगी। समय के लिए आपने निर्देश दिया कि 30 मिनट में कार्यक्रम दिया जाए, तो मैंने कोशिश की है कि आपके आदेश का पालन करूं। क्रांति माला जी ने वहां भी आपकी नहीं मानी ना, ये किसी की सुनती ही नहीं ना। ये अपने उनकी भी नहीं सुनती। जवाब जो भी आप ला रही हैं, और क्या दोपहर को शर्मा लोग आज भी सुन रहे हैं और बाद में इत्मीनान से बैठ के सुनेंगे यूट्यूब पर। और क्या नई दुनिया और नई महफिल का निर्माण कर दिया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बहुत पहले मैंने गा के गाना बंद कर दिया है। 156 देशों में सुना जाएगा ये। जसराना जी आवाज मत सोचा कि कुछ अलग से दिया जाए। ये बातें सब ये जो जवाब आपने गाया है शुक्ला जी का लिखा हुआ है अभी, क्रांति माला की मेहनत है कि जवाब हो रहा है। हाँ सही है, ये एक झुटैया में गांठिया और लगा ले। इनको कुछ नहीं आता ना। जब आपको निर्माण पता है तो निर्माण का जवाब एक तो निर्माण से होगा नहीं, सोचना चाहिए था। देखते कहीं अंते, लिखते कहीं अंते। पौने आपने कह दिया बड़ी आसानी से कि हो सकता है आप यहाँ सफेद रंग की दूब घास होती हो। क्रांति माला जी, सफेद रंग की दूब घास होती है। अब की बार आना, 9 तारीख को हमारी आपकी मुलाकात फिर हो रही है और हमारे गांव के पास में है। इनकी झुटैया में हम बांध देंगे, वहां हम आपको इतनी दे भी देंगे। 4.25 गांठी बताओ। नकली चोटिया चाहो तो उखाड़ के देख लो। केवल आपको बता दूं, सब अच्छा ही है साहिल भाई, केवल एक बास मुन्ना बास ट्रिक लगा के अपना साहिल। और आज ये मंडल जो आपके बीच खड़ा है, जो आपके साथ ढोलक बजा रहे हैं हमारे साहिल भाई, सब अच्छा है। उनकी बदौलत, उनके माध्यम से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अपना और साहिल। सौभाग्य है तुम्हारा कि वो तुम्हारे मंच पर बैठे हैं क्रांति माला जी। और नहीं तो 12 बजे बोरिया बिस्तर बांध लेती। बस वही एक है। क्या पूरे मंडल को ढो रहे हैं बेचारे। बाकी जवाब क्या कहें आपको। इसीलिए हमारे साहिल भाई थोड़ा कमजोर हो रहे हैं आजकल। और क्या, सब तो अच्छो लेकिन मंडल अच्छो नहीं। जो इशारे मैंने आपके जवाब में गाए तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने कहा पहले बातचीत हुई तब इशारा हुआ। अरे इशारा हुआ कि नहीं हुआ, चाहे पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ। वो देखो मोनू जा रहा है। इशारा हुआ। क्रांति माला जी छोड़ो, आज आपकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई। इसको सुधारो और थोड़ा सा सुधरो। चलो छोड़ो, गाना बजाना बढ़िया अच्छा है। हाँ, एक गांठिया और लगा ले। चलते हैं जवाब की तरफ। चलिए। और हम कोशिश करेंगे कि समय भी ज्यादा ना हो और आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं चक्र को फिर से पूरा कर रहा हूँ। आपकी मजबूरी है कि जब जवाब तैयार नहीं होता है तो टाइम पास तो करना होता है। और क्या, नीचे से लिखा पढ़ी हो नहीं रही है। काम तो चल ही रहा कि है। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों
जा, ये तुझे नजर ना लगे किसी की हो। कहा शशिराज जी, ये पंक्ति आपके लिए पढ़ रही हूँ। अरे मेरे पास अब नजर लगने वाला बचा क्या है? चिंता तो हमको आपकी है। और क्या? तुझे नजर ना लगे किसी की, तू जिए हजारों साल, ये सोने अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब मैं हो गई बदनाम अवध में, तू तो हुआ सरनाम। प्रयास कर रहा हूं क्रांतिमाला जी। प्रभु राम वनवास की अवधि बिता करके वापस आ गए, वहां से आपने गीत को जोड़ा है। सबसे पहले माता कैकेयी से मिले तो माता कैकेयी के मन के भाव आपने गीत में लिए हैं। उसके बाद जब प्रभु राम की मुलाकात भरत जी से हुई, राम और भरत को मिलते देखा, वहां से आपको जवाब दे रहा हूं। कि रावण को मार करके जब सुख धाम आ गए, ये बात कि रावण को मार करके जब सुख धाम आ गए, सुख धाम सुख देने को अवध धाम आ गए, जन जन को है आनंद जब श्री राम आ गए, और 14 बरस के बाद सुखद परिणाम आ गए। 14 बरस के बाद सुखद परिणाम आ गए। राज तिलक होने की जब पावन घड़ी आई, राम भरत को मिलते देखा घटना सुखदाई, सुग्रीव विभीषण सोचते कि हम भी हैं भाई, और भाई की याद कर दोनों की आंखें भर आई। भाई की याद करते दोनों आंखें भर आई। जब भैया भरत और प्रभु राम को मिलते देखा, अगर आपने कहा कैकेयी को वनवास देने के लिए प्रभु राम ने ही मजबूर किया। सोचो सोचो चोचो चोचो, ये राज केवल कैकेयी जानती थी या प्रभु राम? प्रभु राम ने कहा, मां मुझे वचन दे कि तू मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगेगी, नहीं तो तेरा राम अपने प्राण त्याग देगा। क्रांतिमाला जी, जवाब में जब राम और भरत की मुलाकात देखी सुग्रीव और विभीषण ने, तो देखिए वहां से आपसे जवाब दे रहा हूं। सुग्रीव विभीषण ने देखा जिस भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए राम का वनवास हुआ, उस भरत से प्रभु राम कैसे मिल रहे हैं। आपने सवाल को बड़े मन से सुना है, जवाब को भी सुनिएगा, क्योंकि जवाबी में सवाल चाहे जैसा हो लेकिन जवाबी का जवाब महत्व रखता है। कोशिश कर रहा हूं कि जवाब दिया जाए। सुनिए कि राम भरत को मिलते देखा, असुवन नैन भिगोए,
भिगोए। खुश है अवध के वासी सारे, राम राजा बन रहे हैं कि खुश है अवध के वासी सारे, किंतु विभीषण रोए। क्या बात है, क्या बात है। जब विभीषण को रोते देखा तो प्रभु राम ने पूछ लिया, विभीषण तुम रो रहे हो क्यों? खुश है अवध के वासी सारे, किंतु विभीषण रोए। हर्ष के अवसर पर विषाद ये किस कारण से होए। विभीषण ने कहा, प्रभु एक आप और भरत भाई भाई हैं, और एक मैं और मेरा भाई रावण है। सोचो कि घर का भेदी लंका ढाए, हो अरे घर का भेदी लंका ढाए, जग में हाय राम। आप हुए सरनाम जगत में, और हम तो हुए बदनाम। अरे कहावत बन गई, कट गया गाना। विभीषण के लिए कि घर का भेदी लंका ढाए, कि घर का भेदी लंका ढाए, जग में हाय राम। घर का भेदी लंका ढाए, जग कहे हाय राम। आप हुए सरनाम जगत में, और हम तो हुए बदनाम। आप हुए सरनाम जगत में, हम तो हुए बदनाम। देखा सुग्रीव भी आंखों को भिगोए हुए खड़े हैं। अरे सुग्रीव तुम क्यों रो रहे हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु कि याद किया भाई को हमने, भाई था मेरा बाली। कि याद किया भाई को मैंने, भाई था मेरा बाली। बैर किया मुझसे ही उसने, पद भाई का हुआ खाली। कि हुआ कलंकित मेरा जीवन, जीवन रेखा काली। मेरे माथे पर भी कलंक का टीका लग गया। प्रभु अगर मैं ना होता तो शायद मेरे भाई बाली को दुनिया में कोई मार ही ना पाता, कोई मार ही ना पाता। तो मेरे कारण जान गई, मेरे कारण जान गई। अरे ऐसा मिला परिणाम, आपका पूरा काम हुआ, और हम तो हुए बदनाम। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां सुनिए, प्रभु राम ने समझाया। काय सुग्रीव, ऐ विभीषण, सुनो कि रावण और बाली दोनों ने धर्म कभी ना धारा। ना तुम्हारे कारण वो मरे,
ना मैंने उनको मारा तो फिर मारा किसने? वो मरे कैसे? कि रावण और बाली दोनों ने धर्म नहीं था धारा, कि मैंने अरे हम तुम तो बस माध्यम थे, उनको उनके कर्मों ने मारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनको उनके कर्मों ने मारा, उनका पद करने को खातिर अब आपका लिया सहारा। जैसी करनी वैसी भरनी हो, जैसी करनी वैसी भरनी, मिलता है अंजाम। जैसी करनी वैसी भरनी, मिलता है अंजाम। कि धर्म हुआ सरनाम जगत में, और पाप हुआ बदनाम। धर्म हुआ सरनाम जगत में, पाप हुआ बदनाम। ये बात ऐसे होता है जब आज का पेमेंट गया तुम्हारा। ये बताओ आपका जवाब रहा।